हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आपका आज का अपना 100 क्वेश्चन का सीरीज़। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका मध्यकालीन संस्कृति का टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री में, जिसमें हम 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे और हर दिन हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करे इस टॉपिक से। तो ये आज आपका लास्ट क्लास है। इसमें आज हम 401 से शुरू करेंगे। कल हमने 400 तक कंप्लीट कर लिया था और इसमें टोटल 513 क्वेश्चन है। मैं आपको बता देती हूँ, 500 प्लस तो 513 क्वेश्चन है। तो आज हम पूरे 513 ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 13 क्वेश्चन के लिए हम एक नया वीडियो नहीं बना सकते, मतलब एक नई क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो टॉपिक होगा, आई थिंक शायद एशियन से होने वाला है, क्योंकि मैं आपको जैसा कि पता, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आपका मैंने इस तरह से टॉपिक उठाया है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने पहले किया। तो मैंने पहले आपका राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक जो है शुरू किया था। एक टॉपिक था राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें आपके 500 प्लस क्वेश्चन थे। तो पहले टॉपिक मैंने 1 नंबर पे वो कराया। दूसरा टॉपिक आपका मैंने मध्यकालीन संस्कृति शुरू किया है, ये वाला टॉपिक जो चल रहा है आपका। तो इसमें आपके 513 क्वेश्चंस थे, तो वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका तीसरा जो टॉपिक शुरू होगा वो इससे जो और कम, मतलब जिससे और ऐसा टॉपिक चुनेंगे जो इससे कम क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। कवर आपकी पूरी हिस्ट्री होगी, बस मैं इस तरह से करा रही हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पहले करा रही हूँ, जिसमें सबसे कम क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से उसको मैं एकदम ऐसे करके करा रही हूँ, मतलब बड़े से छोटा, इस तरीके से समझ लीजिए। ऐसे चल रहा है आपका, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन पहले होंगे और कम क्वेश्चन वाले फिर उसके बाद ऐसे करके करा दूँगी, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी। और अब जब मैं दोबारा रिवीजन करूँ, जब एक बार ये हिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी, अभी तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी है ये हिस्ट्री और ख़त्म होने में समय लगेगा, लेकिन जब मैं दोबारा से इसका रिवीजन कराऊंगी तो मैं फिर स्टार्टिंग से कराऊंगी, एशियंट से स्टार्ट करूंगी और फिर वो पूरा टॉपिक वाइज चलेगा। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका टारगेट है माध्यमिक का, या फिर आप मतलब है ना 9, 10, 11, 12 के क्लासेस को पढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए ये क्लास है। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये आपके लिए क्लास है। तो मैं ये आपके करा रही हूँ, और क्योंकि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, न्यूज़ आप देख रहे हो बराबर, तो जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। तो आप मेरे साथ में करते चलो। अगर आप इसको प्रैक्टिस सेट समझना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस सेट की तरह समझ लो, और अगर आप चाहते हो कि मतलब, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन के साथ आपको आराम से इसको धीरे धीरे 100 क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आराम से आप करते चलो, आपके टॉपिक्स तैयार होते जाएंगे। और जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसमें हमारे 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत आराम से करा रही हूँ। बाद में जब समय हमारे पास कम होगा या वैकेंसी जब एकदम सर पे आ जाएगी, तो मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आपको और भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। जैसे कि आप अभी एलटी ग्रेड के टाइम पे देख चुके हो, मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराए हैं अलग अलग, उसके टीजीटी के भी सॉल्व कराए हैं, आपको पीजीटी के भी सॉल्व कराए हैं, अलग अलग जो स्टेट्स के हैं उनके भी सॉल्व कराए मैंने। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कहीं से भी, तो ये आपके लिए क्लास है, आप आराम से कर सकते हो। तो और इसमें सारे स्टेट्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हो, ये पहला ही क्वेश्चन आप दिख रहा है स्क्रीन पे, यूपीपीएससी प्री इंडियन हिस्ट्री 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई क्वेश्चन तो हमें याद भी हो गए, रट गए एकदम, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के, ठीक है। भाई पूछेगा तो टॉपिक से ही ना। और अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी डिस्क्रिप्टिव वाली पूरी क्लास चाहिए तो नोट्स फॉर्म में, तो फिर आप उसके लिए मुझे मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो फिर मैं आपको वो वाइट बोर्ड पर बाकायदा पूरे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो आराम से आपको मैं एक एक टॉपिक समझाते हुए, नोट्स बनवाते हुए आपके आगे बढ़ूंगी, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा, तो अगर वैसी क्लास चाहिए तो मैं वैसी भी दे दूँगी, और ये तो साथ में आपका चलता ही रहेगा, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ और देख पाओ कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं टॉपिक से, ठीक है। चलो शुरू करें, बातें बहुत हो गई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके, ठीक है। शुरू करें। तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा कल हम लगा चुके हैं, लेकिन दोबारा से लगा लेते हैं, क्योंकि कल हमने 400 कंप्लीट किया था, तो ये साथ में ही लगा हुआ था क्वेश्चन, तो मैंने ये भी करा दिया था आपको।
लेकिन फिर से हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजी मकबरा है? तो अष्टभुजी मकबरा है सिकंदर लोदी का मकबरा। दिल्ली सुल्तानों के चौकोर मकबरों के साथ साथ बड़ी संख्या में अष्टभुजाकार मकबरे बनवाए गए थे, ठीक है। चौकोर मकबरे भी बनवाए गए और अष्टभुजाकार भी बनवाए गए। इनकी शुरुआत 1368 से 69 में दिल्ली में निजामुद्दीन में स्थित खाने जहां तेलंगानी वरिष्ठ के मकबरे से हुई। उसका एक अष्टभुजाकार हॉल है जिसके चारों ओर बरामदा है और प्रत्येक अष्टभुजा की ओर 3 मेहराब है। हाल की छत एक गुंबद की बनी है, हॉल की छत सॉरी। इस डिजाइन तथा नक्शे को बाद में बनाए जाने वाले मकबरों में समुचित परिवर्तनों के साथ बारीकी से अपनाया गया। इसके अन्य प्रतिरूप दिल्ली में मुबारक सैयद का मकबरा जो कि 1454 में बना था, मोहम्मद सैयद का मकबरा 1444 में, सिकंदर लोदी का मकबरा 1517 में तथा शाशाराम हसत खां सूर का मकबरा, शाशाराम में हसत खां सूर का मकबरा 1540 से 45 में, शेरशाह सूर का मकबरा 1545 में और इस्लाम शाह सूर का मकबरा 1550 है। उदाहरण के लिए शेरशाह का मकबरा एक विशाल झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके पार्श्वों में ही बड़ी ही मनोहर आकृतियां अष्टभुजी छतरियों के रूप में बने कोनों जैसी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची से सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है, ठीक है। तो ताजुल मासिर जो है हसन निजामी से संबंधित है। तबकाते नासिरी आपकी मिनहाज की है। फुतुह उस सलातीन जो है वो इसामी की है और तारीख फिरोज शाही जो है वो अफीक की है, ठीक है। तो तबकाते नासिरी मिनाज और सिराज की महत्वाकांक्षी उपलब्धि है जो नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। तुर्कों ने पहल दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है। तारीख फिरोज शाही के लेखक है शम्से सिराज अफीक और इसी नाम से एक पुस्तक है और है उसके लेखक हैं बर्नी। अफीक की फिरोज शाही बर्नी और मिनहाज के कृतित्व की पूरक है और ये 90 अध्यायों में लिखी गई है। फुतुह उस सलातीन ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी की पुस्तक है। इस पुस्तक में मोहम्मद तुगलक की कटु आलोचना की गई। ये पद्य में लिखी गई है और बहमन शाह के दरबार में इसकी रचना हुई। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी है और इस कृति में मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए तराइन के युद्ध के बारे में विस्तृत ब्यौरा है। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। बाबा फरीद जो है वो चिश्तिया शाखा के हैं। शेख हमीदुद्दीन नौगौरी सोहरावर्दी शाखा के हैं। मियाँ मीर जो है वो कादरिया शाखा के हैं, कादिरिया, और शाह वलीउल्लाह जो है वो नक्शबंदिया शाखा के हैं, ठीक है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी सोहरावर्दिया शाखा से जुड़े थे और ये नागौर राजस्थान के रहने वाले थे। इन्हें चिश्तियों की तरह समा की महफिलों में विशेष लगाव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी कहते हैं अमीर हसन को। अमीर हसन बलवन के काल का प्रसिद्ध विद्वान था। फवायद उल फवाद इनकी प्रसिद्ध कृति है। अमीर हसन ने देलवी उच्च कोटि का गजल रचयिता था। इन्हें भारत का सादी कहा जाता है। इन्होंने बकबल के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं बनाई। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात होता है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस प्रकार जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुश का सजीव प्रतीक है। उसका विश्वास था कि सुल्तान की विशेष स्थिति और सम्मान ही उसके नागरिकों को उसकी आज्ञा पालन के लिए बाध्य कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आगरा के किले की मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया है। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलुआ पत्थर के बजाय संगमरमर पसंद होने के कारण आगरा और लाहौर के किलों में बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर से निर्माण कार्य करवाया। आगरा के किले का दीवाने आम 1627 में संगमरमर से बना पहला भवन था। उसके बाद दीवाने खास 1637 में बना। मोती मस्जिद 1664 में बनी है और इसका भी संगमरमर से निर्माण हुआ है। बाद में इसी पत्थर से आगरे के किले में खास महल, शीश महल, नगीना मस्जिद और मुसम्मन बुर्ज का निर्माण किया गया। इन सब में सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है मोती मस्जिद। विशेषकर इस मस्जिद की गुंबद का सौंदर्य उल्लेखनीय है। लाहौर के किले में भी इसी प्रकार भवनों का निर्माण किया गया। लाहौर के किले का निर्माण 1560 में अकबर ने करवाया था और ये 1981 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में
शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी? तो नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। किसने? जहांगीर ने। मुगल बादशाह जहांगीर के अधीन असंख्य चित्रकार काम कर रहे थे। उनमें से फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर और अबुल हसन ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवा लिया। फारूक बेग ने अकबरी चित्रशाला में तब प्रवेश किया जब मुगल चित्रकला अपने शुरुआती स्वर्ण युग में थी। वो सदा अपनी एक निजी शैली पर कायम रहा। जहांगीरी चित्रकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। स्वयं बादशाह ने उनकी तारीफ की है। उनकी विशेषता का सम्मान करते हुए उसने उन्हें क्रमशः नादिर उल असर और नादिर उज जमा की उपाधियां दी थी। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में एक अद्भुत चित्र उपलब्ध है जिसमें चिनार का एक पेड़ है और उस पर अनेक गिलहरियों को हर प्रकार की संभावित मुद्राओं में चित्रित किया गया है। वो चित्र सामान्यतः अबुल हसन के द्वारा बनाया गया माना जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया जिसका शीर्षक था गुलजारे हाल। कृष्णमित्र ने संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी और इसका फारसी अनुवाद गुलजारे हाल शीर्षक से किया गया। अन्य संस्कृत की पुस्तकें जिसका अनुवाद फारसी में किया गया, महाभारत का अनुवाद नकीब खां, बदायनी, अबुल फजल आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। बदायनी ने रामायण का अनुवाद किया। उसने अथर्ववेद का अनुवाद आरंभ किया और उसकी पूर्ति हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने की है। लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया है। राजतरंगिणी का अनुवाद शाह मोहम्मद शाहवादी ने, कालिया दमन का अबुल फजल ने और नल दमयंती कथा का फैजी ने और हरिवंश पुराण का अनुवाद मौलाना शेरी ने किया। महाराज धर्म के निम्नलिखित संतों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो ये है आपके नामदेव, उसके बाद एकनाथ, तुकाराम, रामदास। ठीक है, तो नामदेव 1270 से 1350 तक हैं। ये महाराष्ट्री संत थे और ज्ञानदेव के समकालीन। वो जाति के दर्जी थे और सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोवा और विठल विष्णु थे। विठोवा की उपासना को वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना में नामदेव ने सहयोग किया था। एकनाथ 1533 से 1599 में है। ये महाराष्ट्र के एक विद्वान संत थे। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नाम से टीका लिखी और भागवत पुराण के एकादश स्कंद पर टीका लिखी है। तुकाराम 1598 से 1650 तक रहे। ये भी महाराष्ट्र के महान भक्त कवि थे। इन्हें भक्तिकारक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है और ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योति पुंज है। रामदास 1608 से 1681 में रहे। ये महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि हैं। दासबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलग कहा जाता था? तो अलग कहा जाता था अब्दुल कद्दुस गंगोही को। चिश्ती परंपरा के लोग शरीयत को सर्वाधिक महत्व देते थे किंतु साथ ही वजूदी सिद्धांत और हिंदू विचारों को भी स्वीकार करते थे। विचारों का ये विरोधाभास शेख अब्दुल कद्दुम गंगोही 1538 के चरित्र में देखने को मिलता है जो कि चिश्ती सिलसिला की एक शाखा चिश्ती सबीरी परंपरा के थे। वजूदी विचारधारा को स्वीकार करने के कारण ही शायद शेख अब्दुल कद्दुस नाम योगियों के सर्वात्मवादी सिद्धांत को भी मानते थे। उन्होंने रुश्दनामा लिखा जिसने सर्वात्मवाद को स्वीकार किया गया और उनमें उनके द्वारा अलग उपनाम से लिखी कविताएं भी हैं। शेख अब्दुल कद्दुस के अनुसार अलग निरंजन को देखा नहीं जा सकता। जो लोग उसका अनुभव करते हैं वे अपने से खोए रहते हैं। एक कविता में उन्होंने खुदा और निरंजन को एक ही माना और उनके अनुसार छत से या पेड़ से उल्टा लटक प्रार्थना कर शिव और शक्ति के संयोग का, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कट गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भैया योग कलंदर नामक पुस्तक की रचना जो है वो सैयद मुर्तजा ने की थी। ठीक है, निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से दो ने 17वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया। तो ये है आपका नक्शबंदिया और दूसरा है आपका कादिरिया। ठीक है, तो मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन में सूफी सिलसिलों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन सिलसिलों में से कादरी और नक्शबंदी नामक सूफी सिलसिलों ने 17वीं सदी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवित करने का काम किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा स्थापित कादरी सिलसिला इस्लाम का रहस्यवादी पंथ है। मुगल शासक के द्वारा सिखों कादरी सिलसिले के संत मियाँ मीर का अनुयायी था। अकबर के समय 1556 से 1605 में बाकी बिल्लाम ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना करी। अकबर और जहांगीर के समकालीन
समकालीन नक्शबंदी संत शेख अहमद सरहिंदी मुजाहिद अर्थात इस्लाम के पुनरुद्धारक या सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संतों का सही तिथिक्रम क्या है? तो ये है आपका ये शंकराचार्य, उसके बाद आ जाएंगे रामानुजाचार्य, फिर आएंगे माधवाचार्य, फिर आएंगे निम्बकार और फिर आएंगे वल्लभाचार्य। ठीक है, तो संतों का शंकराचार्य जो है वो 788 से 820 तक रहे हैं। रामानुजाचार्य की बात करें तो 1017 से 1137 तक। माधवाचार्य आपको 12वीं सदी में मिलेंगे। निम्बकाचार्य आपको 1197 से 1278 में और वल्लभाचार्य आपको 1469 से 1531 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से रेत घड़ी के संबंध में कौन से वक्तव्य सही है? तो भैया यहाँ पर ए, सी और डी सही है आपका। ठीक है, तो रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वानंद की रौजत उस सफ़ा में मिलता है और रेत घड़ी अकबर के समय से मुगल लघु चित्रों में प्रदर्शित होने लगी और रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञानराज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करते हैं। ठीक है, रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वानंद की रौजत उस सफ़ा में मिलता है। रेत घड़ी अकबर के समय से मुगल लघु चित्रों में प्रदर्शित होने लगी। रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञानराज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करते हैं। उक्त तीनों बातें रेत घड़ी के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट है, फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि था? तो ये था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक इतिहासकार नहीं था, वो मुख्यतः एक कवि था जिसने सुल्तान बलबन के समय में अपने जीवन को आरंभ किया। उसके द्वारा लिखे गए मसनवी और दीवान तत्कालीन इतिहास का पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सूरावर्दिया शाखा के थे। भारत में सूरावर्दी संप्रदाय के सबसे पहले लोकप्रिय संत शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। बहाउद्दीन जकारिया ने इल्तुतमिश को कुबाचा के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी, जिसके कारण इल्तुतमिश ने उसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। बाबा फरीद चिश्ती संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत थे। नेक्स्ट है, सूफियों के किस संप्रदाय अथवा सिलसिला से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबद्ध थे? तो सूरावर्दी से। सूरावर्दी शाखा के संस्थापक शेख जियाउद्दीन थे, जो कि गजराली के समकालीन थे। भारत में सर्वप्रथम उस शाखा का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया सूरावर्दी ने किया। इनका जन्म मुल्तान में 1181 में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के ध्येय से मदीना और बगदाद की यात्राएं भी की थी। चिश्ती शाखा का भारत में सर्वप्रथम प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। कादरी शाखा का भारत में सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामत उल्लाह और मखदूम जिलानी ने 15वीं शताब्दी में किया था। नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है भैया इसमें। अलबरूनी की क्या है? तारीखे हिंद है ना। अमीर खुसरो की अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की यात्रा की और कुछ भी अपनी आंखों से देखा था, जो कुछ भी उसे अपनी पुस्तक तारीखे हिंद में संकलित किया है। ठीक है, वो अपनी इस पुस्तक में 11वीं सदी के भारतीय समाज में इनका पता चल गया। ठीक है, एनुल मुल्क मुल्तानी ने इंशाए महरू नामक ग्रंथ की रचना करी है, जो तत्कालीन समय की जानकारी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, अमीर खुसरो की क्या है? अलबरूनी की तारीखे हिंद है। एनुल मुल्क मुल्तानी की इंशाए महरू और अमीर खुसरो की है खज़ाइनुल फुतू। फ़क्र मुदब्बिर की है फारिके फरुकुद्दीन। अमीर खुसरो की खज़ाइनुल फुतू है। ठीक है, ये याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूची 1 से सूची 2 को यहाँ भी मिलाना भैया, कौन किसने कौन सा वो दिया है। ठीक है, तो रामानुज ने आपको दिया है विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य ने दिया है हमें द्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज ने दिया है और माधवाचार्य ने दिया है द्वैतवाद। ठीक है, निम्बकाचार्य ने दिया है द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य ने दिया है हमें शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, तो रामानुज का जन्म 1017 में हुआ। उन्होंने सुशब्द दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे विशिष्टाद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। माधवाचार्य का जन्म 1199 में हुआ। वे दक्षिण के भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। उनका विश्वास द्वैतवाद में था और वे आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग मानते थे। वे मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। ठीक है,
निम्बकार एक अन्य महत्वपूर्ण संत थे जिनका काल 12वीं सदी था। वे राधा कृष्ण के उपासक थे। उनका मत द्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। इनके संप्रदाय को सनक संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। वल्लभाचार्य का जन्म 1469 में वाराणसी में हुआ। वे तेलंगाना के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और कृष्ण भक्ति में विश्वास करते थे। उनका मत शुद्ध द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्न का उत्तर रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बकार द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत होगा। चलो, अधोलिखित संतों का सही तिथि क्रम क्या है? तो अधोलिखित संतों का सही तिथि क्रम है शंकराचार्य, रामानुज, शंकरदेव, दादू। ठीक। रामानुज का जन्म 1017 से आंध्र प्रदेश के त्रिपुटी नामक स्थान पर हुआ था और ये भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे। इनका मत विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत के कलादी नामक गांव में 788 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अद्वैतवाद का विचार दिया और इसके अनुसार ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। शंकरदेव असम के एक महत्वपूर्ण संत थे और इनका जन्म 1449 में हुआ था और ये मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड के विरोधी थे। ये एकमात्र ऐसे संत थे जो कृष्ण मार्गी होते हुए भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। दादू गुजरात के रहने वाले थे और इनका जन्म 1554 में अहमदाबाद में हुआ। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। शंकराचार्य 788 ईस्वी, रामानुज 1017 ईस्वी, शंकरदेव 1449 और दादू जो है वो 1554 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे। ठीक, चलिए मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सूरावर्दी थे, सैयद मोहम्मद जिलानी कादरी से थे, निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती से थे और मोहम्मद गौश आपके सत्तारी से। भारत में सूरावर्दी नामक सूफी शाखा के प्रणेता बहाउद्दीन जकारिया थे। इसका प्रधान केंद्र मुल्तान था। चिश्ती सिलसिले के विपरीत सूरावर्दी सिलसिला धन दौलत एकत्रण तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने में विश्वास करता था। सैयद मोहम्मद जिलानी कादरी सिलसिले से संबंधित हैं। निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे और इन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। मोहम्मद गौस नामक एक अन्य सूफी संत थे जो सत्तारी सिलसिले से संबंधित थे। सत्तारी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में मोहम्मद गौस और उनके भाई बहलोल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहाउद्दीन जकारिया सूरावर्दी, सैयद मोहम्मद जिलानी कादरी, निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती और मोहम्मद गौस सत्तारी। ठीक है। अब सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे। तो यहाँ पे कबीर पूछा जा रहा है। तो कबीर भाई क्या थे? कबीर थे जुलाहे। रैदास क्या थे? रैदास थे आपके मोची। सेना क्या थे? नाई थे और धन्ना आपके किसान थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको मिलान करवा दिया। तो कबीर का जन्म 1440 के आसपास वाराणसी जिले के लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मणी के कोख से हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण एक जुलाहे के घर हुआ। ये भक्ति आंदोलन के एक निर्गुण संत थे। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे और वाराणसी में मोची का काम करते थे। इनके अनुयायियों ने रैदासी संप्रदाय चलाया था। सेना भी रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख था तथा एक नाई था, जबकि धन्ना जाट किसान था। ठीक है। तो कबीर जुलाहा, रैदास मोची, सेना नाई और धन्ना जाट किसान थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो अल बरूनी ने रज़्मनामा नहीं लिखी है भाई। हसन निज़ामी ने तारीख़ हिंद भी नहीं लिखी है। बरनी ने तबक़ात नासिरी नहीं लिखी है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी है। ठीक है। तो तुगलकनामा अमीर खुसरो की कृति है और ये खुसरो की अंतिम मसनवी है। इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख मिलता है। पूरी कहानी को धार्मिक रंग में प्रस्तुत किया गया। नूर सिपेहर, आशिका, खज़ाइन उल फुतूह, तारीख़ अलाई और किरान उसादेन आदि अमीर खुसरो की अन्य रचनाएँ हैं। रज़्मनामा नाम से महाभारत का अपवाद बदायूनी ने किया। तारीख़ हिंद अल बरूनी की रचना, जबकि तबक़ात नासिरी मिनास उस सिराज की रचना है। संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब-ए-सिकंदरी का विषय था। तो ये विषय था आयुर्विज्ञान। संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब-ए-सिकंदरी आयुर्विज्ञान की पुस्तक है। सुल्तान सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँसुआ ने चिकित्सा शास्त्र विषय पर एक विशाल ग्रंथ लिखा जिसे मदन उस सिफा या तिब्ब-ए-सिकंदरी कहते हैं। ठीक है। जिनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है मूल बाबरनामा फ़ारसी में लिखा गया था, ये सही नहीं है। शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया, ये बात एकदम सही है। और अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपए का 1/40वां भाग था, ये भी सही है। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है, ये भी बात आपकी सही है। तो मूल बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है और ये मुग़ल बादशाह बाबर की कृति है। इसका फ़ारसी में अनुवाद पायनदा खां, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल तालिब तुर्बाती आदि विद्वानों ने किया। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है। अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपए का 1/40वां भाग था। शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित कराया है। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा की लेखक हैं गुलबदन बेगम।
ठीक। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी और इसका विवाह एक प्रभुत्वशाली सरदार ख्वाजा खां के साथ हुआ था। उसने अकबर के आग्रह पर 1580 से 1590 के बीच एक ग्रंथ लिखा जो हुमायूं नामा के नाम से विख्यात हुआ। इस ग्रंथ में हमें बाबर और हुमायूं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अकबर के समय में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था? तो मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था अब्दुल समद को। तो देखिए, मुगल बादशाह हुमायूं जब फारस गया तो वो हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद के शिष्य ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली के संपर्क में आया और उसने उन्हें अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। हुमायूं जब काबुल में था तभी दोनों उसके पास पहुँच गए थे। हुमायूं और अकबर दोनों ने ख्वाजा अब्दुल समद से चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की। अब्दुल समद सिराज का निवासी था और उसकी प्रतिभा से खुश होकर अकबर ने उसे मुल्तान की दीवान नियुक्त किया था। अकबर ने अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग खोल दिया। उसने चीन और फारस के विभिन्न कलाकारों को दरबार में आमंत्रित किया और अनेक भारतीयों को कला की शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की। उनको संरक्षण दिया तथा प्रत्येक की रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य दिया। अकबर ने इन प्रयत्नों से सैकड़ों कलाकारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। अब हम स्मारक और निर्माता को मिला देंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर बादशाही मस्जिद लाहौर, तो बादशाही मस्जिद लाहौर आप किसने बनवाई है? औरंगजेब ने बनवाई है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया है अकबर ने। और मोती मस्जिद आगरा में बनवाई है शाहजहां ने। ठीक है, तो बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने लाहौर में उस मस्जिद का निर्माण 1675 में कराया था और इसका निर्माण कार्य फिदाई खां की देखरेख में हुआ था। एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर के ससुर और नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर 1626 में कराया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर के काल में निर्मित है। ये दरवाज़ा सिकरी की जामे मस्जिद के दक्षिणी दीवार से निर्मित है। ये भारत का सबसे ऊँचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार है। ये पृथ्वी की सतह से 176 फीट ऊँचा है। मोती मस्जिद आगरा में आगरा के किले में स्थित है। ये सबसे सुंदर भवन है। इसका निर्माण 1645 से 1653 में शाहजहां ने 3 लाख रुपए के व्यय से करवाया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुज्जतुल इस्लाम कहा गया है? तो हुज्जतुल इस्लाम कहा गया है अबू हामिद मोहम्मद अल गज़ाली को। ठीक है, हुज्जतुल इस्लाम की उपाधि अबू हामिद मोहम्मद अल गज़ाली ने धारण की थी। नेक्स्ट है, तूती नामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो तूती नामा शुक सप्तती का फारसी अनुवाद है। जिया नक्शाबी जिनकी मृत्यु 1350 में हुई थी। तूती नामा अर्थात तोते की दास्तां उस युग की श्रेष्ठ पुस्तक है जो संस्कृत की एक पुस्तक शुक सप्तती पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संन्यास नहीं लिया था? तो संन्यास यहाँ पे वल्लभाचार्य और नानक ने नहीं लिया है। वल्लभाचार्य और गुरु नानक ने संन्यास नहीं लिया था। वल्लभाचार्य मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण थे और उनका जन्म 1489 में वाराणसी में हुआ था। ये कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। कबीर और नानक की तरह ये भी विवाह को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं समझते थे। उन्होंने बनारस की महालक्ष्मी नामक कन्या से विवाह कर लिया। इन्हें संतान प्राप्ति हुई और ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहे, किंतु अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कृत नहीं छोड़े। नेक्स्ट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में से प्रमुख थे। इनका जन्म 1186 में फरगना इफ्तान में हुआ था और इनके जन्म के संबंध में ये कहा जाता है कि जिस रात इनका जन्म हुआ था संपूर्ण कक्ष दैवी प्रकाश से प्रकाशित हो उठा था और ये सुल्तान इल्तुतमिश के काल में भारत आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बदायूनी जो है तबकाते अकबरी के नहीं है। ठीक है, तो बाबर ने तुझके बाबरी लिखी, गुलबदन बेगम ने हमारे नामा लिखी, जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखी है। ठीक है, तो तबकाते अकबरी जो है वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद का ग्रंथ है। बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख की रचना की थी। निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी की रचना अकबर के शासनकाल में करी है और ये ग्रंथ 9 खंडों में विभाजित है। उसने ग्रंथ की प्रस्तावना में गजनवियों के इतिहास का वर्णन किया और उसकी शैली धार्मिक रूढ़िवादिता एवं पक्षपात से मुक्त है। ये अकबर का मीर बख्शी था। नेक्स्ट है, संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। तो संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया। सल्तनत काल में हितोपदेश का फारसी में अनुवाद मुफरी उल कुतुब के नाम से किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे? तो मुगल काल में असीमित अधिकार होते थे वजीर तफवीज़ के। ठीक है, तो वजीर या दीवान मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण अधिकारी था और इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम वजीर तफवीज़, दूसरा वजीर तनफीज़। वजीर तफवीज़ असीमित अधिकारों वाला वजीर था। ये शासक का गृह प्रबंधक और अपतंग मित्र समझा जाता था। कभी कभी वो
बिना सम्राट की पूर्व अनुमति के अधिकारियों की नियुक्ति कर देता था। बाबर ने इसकी सूचना सम्राट को देता था। वहीं वजीर तनफीस सीमित अधिकारी वाला अधिकारी था और मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। खाने समा शाही रसोईगर यानी कि गृह विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? तो नियामतनामा में चित्रकारी नहीं की गई। अकबर के शासनकाल में नियामतनामा में चित्रकारी नहीं की गई थी। नियामतनामा पाकशास्त्र पर एक ग्रंथ है। दुर्भाग्य से इस ग्रंथ में तिथि नहीं दी गई, किंतु इतना निश्चित है कि इस पांडुलिपि को मांडू में चित्रांकित किया गया था। इसकी पुष्पिका में गयासुद्दीन खिलजी के बेटे सुल्तान नासिरुद्दीन खिलजी का उल्लेख है, जिसके व्यक्ति चित्रों को अनेक लघु चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सत्य नहीं है? तो बताओ भैया कौन सा व्यक्तित्व इसमें सत्य नहीं है? तो यहाँ पे बी नंबर वाला आपका सत्य नहीं है। तो जो सत्य है हम वो पढ़ेंगे। मुगल लघु चित्रों में बाबर का चित्रण उसके दरबार में दोस्तों के अनौपचारिक समूह का प्रतिनिधित्व करना प्रतीत होता है। ठीक है, बहुत से मुगल कालीन चित्रों में हुमायूं के दरबार का ऐसा चित्र मिलता है जिसमें उसके दरबार प्रमुख रूप से, ये गलत है आपका, इसको छोड़ दो। चलो सी नंबर पढ़ते हैं। अकबर ने अपने दरबार में राजकुमारों और सामंतों के लिए अनुशासित ढंग से अलग अलग स्थानों का निर्धारण किया था, और जब बैरम खां अकबर के समय घोड़े पर सवार होकर आया तो उसका हाथ पकड़ लिया, तो उसे शिष्टाचार का इतना गंभीर उल्लंघन माना गया कि अकबर ने उसे बैरम खां का अत्यंत गंभीर अपराध माना है। तो देखो, मुगल कालीन चित्रों में हुमायूं के दरबार का ऐसा चित्रण मिलता है जिसमें उसके दरबार में प्रमुख रूप से शान शौकत, व्यवस्था और अपरिवर्तनीयता परीक्षित होती है। ये सही विकल्प नहीं है। ठीक है, किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था इब्न हरकरण ने। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में इब्न हरकरण ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। मुंशी बनावली दास ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में अनुवाद करके उनका नाम गुलजार हाल रखा था। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था और इसने पातशाह नामा की रचना की थी। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो ख्वांदमीर ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं ने ख्वांदमीर को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया, जिसने हुमायूंनामा अथवा कानून हुमायूनी की रचना करी है, जिसमें लेखक ने हुमायूं के शासन प्रबंध का एक विचित्र वर्णन प्रस्तुत किया। हुमायूं ने ख्वांदमीर को अमीर अखबार की उपाधि भी प्रदान की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलाई दरवाजा नहीं करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है उसने, क्या नाम है उसका, सुल्तान था ना वो, अलाउद्दीन खिलजी, उसने कराया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई है, कुतुब मीनार बनवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। कुतुबुद्दीन का शासनकाल 1206 से 1210 तक था और उसने प्रथम भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना करी। उसे अपने राज्य की व्यवस्था को पूरा करने का अवसर नहीं मिला, किंतु उसके द्वारा डाली गई नींव पर ही बाद के शासकों ने भारत में तुर्की राज्य की भव्य इमारत खड़ी की। उसके समय में दिल्ली और अजमेर में 2 मस्जिदों का निर्माण हुआ। दिल्ली का कुतुब मीनार भी उसी के समय का है, जबकि अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो कि दिल्ली की कुतुबी मस्जिद का परिवर्तित रूप है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने सीरी का किला और 1000 सीतून महल भी बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खानका क्या था? तो खानका जो है वो सूफी संतों का निवास स्थान होता था। ठीक है, तो सूफी गतिविधियों का स्थान जहाँ खुदा की लीलाओं का वर्णन होता था, वहाँ एक या ज़्यादा शेख रहते थे जो घुमंतू सूफियों का मनोरंजन करते थे और अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बारकरी संप्रदाय के संत थे? तो बारकरी संप्रदाय के जो संत थे वो थे ज्ञानेश्वर और नामदेव। ठीक है, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में विभक्त था। रहस्यवादियों का प्रथम संप्रदाय बारकरी अर्थात पंढरपुर के विट्ठल भगवान के भक्तों का रहस्यवादी संप्रदाय, तथा दूसरा संप्रदाय था धरकरी संप्रदाय, भगवान राम के भक्त। धरकरी संप्रदाय के लोग स्वयं को दास नाम से अभिहित करते थे। विठोबा पंथ अर्थात बारकरी संप्रदाय के 3 गुरु ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम थे। नामदेव पंढरपुर के विठोबा के परम भक्त थे। बारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में इनकी मुख्य भूमिका थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? जहांगीरी चित्रकार था अबुल हसन। जहांगीर के अधीन असंख्य चित्रकार काम करते थे। उनमें से फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिसनदाद, मंसूर और अबुल हसन ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवा लिया। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर की तारीफ स्वयं बादशाह जहांगीर ने की थी। उनकी विशेषता का सम्मान करते हुए उसने अबुल हसन को नादिर उल जमा और मंसूर को नादिल दल अस्र की उपाधि दी थी। अब्दुल समद और मीर सैयद अली दोनों हुमायूं के फारसी चित्रकार थे। अकबर को चित्रकला का ज्ञान इन्हीं दोनों कलाकारों ने कराया था। हुमायूं
सालों के बाद जब अकबर गद्दी पर आसीन हुआ तो ये दोनों चित्रकार उसके दरबार में शोभा बढ़ाने लगे और इन दोनों चित्रकारों के अब तक परिश्रम से हमजा नामा का चित्रण हुआ। आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 चित्रकारों के नाम गिनाए गए हैं। इन चित्रकारों में दशवंत, बसावन, केशव, लाल मुकुंद, मिश्किन, फारूक, कलमक, दादू, जगन, महेश, खेमकरण, ताराचंद, सांवला दास, हरिवंश और राम थे। दशवंत एक कहार का बेटा था जिसके काम में अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया। इस कलाकार की कृतियां किसी मायने में विजात से कम नहीं थी। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी कृतियों में से कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई थी? तो ये रची गई थी आपकी कशफुल महजूब। कशफुल महजूब, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के पश्चात बहुत से संत और दार्शनिकों का भारत में आगमन हुआ, जिनमें अली बिन उस्मान अल हुजवीरी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। हुजवीरी ने प्रसिद्ध ग्रंथ कशफुल महजूब की रचना करी और ये गजनी के निवासी थे तथा महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात भारत आकर लाहौर में रहने लगे और वहीं इनका स्वर्गवास भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है कि किताबुल यामिनी का लेखक कौन है? तो किताबुल यामिनी के लेखक है आपके उतबी। ठीक है, अलबरूनी ने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना करी, जबकि किताबुल यामिनी की रचना उतबी ने करी है। बरनी ने तारीख फिरोज शाही और फिरदौसी ने शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था? तो कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने किया। शंकर देव ने कामरूप यानी कि असम में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। शंकर देव 1449 से 1568 तक मध्यकालीन असम के महानतम सुधारक थे और इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। उनकी शिक्षाओं का सार एकेश्वरवाद था और इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय का शरण संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो तुकाराम के अभंग में संकलित है। संत तुकाराम 1598 से 1650 तक महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण संत थे। लोकप्रिय काव्य ग्रंथ अभंग महाराष्ट्र का वेद की इन्होंने रचना किया। लोकप्रियता की दृष्टि से एक महानतम संत थे और जिन्होंने शिवाजी के सम्मान को अस्वीकार कर दिया है। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी ने भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो ये मियां वायजीद अंसारी ने। 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत मियां वायजीद अंसारी ने किया। रोशनिया संप्रदाय के लोग वायजीद के अनुयायी थे जो मुसलमानी धर्म के एक विशेष रूप का उपदेश दे रहे थे, जिनमें से एक को साम्यवाद तथा दूसरी ओर इस्लाम के शत्रुओं का नाश। ये दो प्रमुख विशेषताएं प्रतीत होती हैं, जिनमें इसका प्रभाव ये जोड़ दीजिए कि आने वाला मेहंदी मसीहा था और तब हमें धार्मिक विस्फोट के लिए सभी तत्व मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भेदाभेद सिद्धांत में विश्वास करता था? तो निम्बकाचार्य जो है वो भेदाभेद सिद्धांत में विश्वास करता था। भेदाभेद सिद्धांत में निम्बकाचार्य विश्वास करते थे। चिंतकों ने अवसर पाकर अद्वैतवाद का डटकर विरोध किया और वैष्णव संतों के द्वारा निम्नलिखित 4 मतों की स्थापना करी। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद और निम्बाकारचार्य ने द्वैताद्वैतवाद की। फवायद उल फवाद नामी पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन निम्न में से किसने किया था? तो अमीर हसन सिद्दी ने। फवायद उल फवाद नामक ग्रंथ में शेख निजामुद्दीन औलिया की मजलिसों का वर्णन है। इसमें अनेक कहानियां हैं जिनसे हमें समकालीन लोगों के आवागमन, यातायात, व्यापार संबंधी जानकारी मिलती है। एक स्थान पर एक दरवेश की कहानी है जो दासों का व्यापार करता था। फवायद उल फवाद का संकलन अमीर हसन सिद्दी ने किया। इसके अतिरिक्त हसन निजामी ने ताजुल मासीर, निजामुद्दीन बरनी ने तारीख फिरोज शाही का संकलन किया है। नेक्स्ट है, कशफुल महजूब नामक पुस्तक फारसी भाषा में लाहौर शहर में सूफियों के बारे में किसके द्वारा रचित की गई? तो ये शेख अली हुजवेरी के द्वारा। भारत में आकर बसने वाले सूफियों में शेख अल हुजवेरी लगभग 1088 से सर्वप्रमुख है। उसने कसब उल महजूब नामक एक ग्रंथ लिखा था। फारसी में लिखा ये ग्रंथ सूफी मत पर लिखा एक मानक दस्तावेज है। नेक्स्ट है,
भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने किया। सुल्तान महमूद शाह सरकी के शासनकाल में महदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई को राज्य से बाहर कर दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब अपनी मौजूदा शक्ल में निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु ग्रंथ साहिब अपनी मौजूदा शक्ल में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता और नवे गुरु तेग बहादुर के विचारों को भी आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया है। यद्यपि उन्होंने अपने स्वयं के विचारों को एक पृथक ग्रंथ में संकलित किया, जिसे दशम पातशाह का ग्रंथ या दशम ग्रंथ के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, इन दो वक्तव्यों को देखिए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित किया था और अकबर अपनी विजय की स्मृति को संजोने का इच्छुक था। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो अकबर ने 1572 में गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया। गुजरात का दूसरा आक्रमण अकबर के ही नहीं बल्कि संसार के इतिहास में बहुत ही दुर्गामी आक्रमण माना गया है। गुजरात मुगल साम्राज्य का भाग बन गया। अकबर ने अपनी विजय स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया, क्योंकि वो अपनी विजय स्मृति को संजोने का इच्छुक था। बुलंद दरवाजा 134 फीट ऊंचा है। दरवाजे तक पहुंचने के लिए 42 फीट लंबी सीढ़ियां हैं और इस प्रकार सड़क से दरवाजे की कुल ऊंचाई 176 फीट है। ये दरवाजा लाल और पीले बलुआ पत्थर का बना हुआ है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। ये वक्तव्य किसने दिया था? तो ये रॉल्फ फिच ने दिया है। अकबर के शासनकाल के दौरान अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच भारत की यात्रा पर आया। रॉल्फ फिच ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। हॉकिंस अकबर के नाम का पत्र लाया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सूफी मत चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो ख्वाजा अबू अब्दाल जो है वो सूफी मत चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे। चिश्तिया शाखा का संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल थे। ख्वाजा बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी से संबंधित थे। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक इशहाक शामी था। बाद में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थी। इन्होंने अपनी खानका अजमेर में बनाई थी। चिश्तिया शाखा के संस्थापक के बारे में दो मत है। पहले मत विद्वानों के अनुसार इसकी स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। दूसरे मत के विद्वानों के अनुसार इसके संस्थापक ख्वाजा अबू इश्काक चिश्ती थे। रेला का लेखक कौन था? तो रेला के लेखक है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता ता ता रेला का लेखक इब्न बतूता था। रेला का अर्थ होता है घुमंतु। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक के साम्राज्य में 23 प्रांत थे और रेला को अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पातशाह नामा के लेखक कौन थे? तो पातशाह नामा का लेखक है मोहम्मद अमीन कजवीनी। ठीक है, पातशाह नामा पुस्तक के लेखक मोहम्मद अमीन कजवीनी थे। मोहम्मद अमीन कजवीनी शाहजहां के शासनकाल का सरकारी इतिहासकार था। कजवीनी ने अपनी पुस्तक में शाहजहां के शासन के 10 वर्षों तक का उल्लेख किया है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी पातशाह नामा से रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट है, नादिर उल अस्र की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उस्ताद मंसूर ने। जहांगीर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर को माना जाता है। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी। उस्ताद मंसूर को पशु पक्षी के चित्रों को बनाने में विशेषज्ञ माना जाता था। अबुल हसन की उपाधि नादिर उल जमा थी और ये व्यक्ति का चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हसन निजामी खजाइन उल फुतूह नहीं है। ठीक है, हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल का महान विद्वान था। इसकी रचना ताजुल मासिर आक्रमणों को मोती है। खजाइन उल फुतूह तारीख अलाउद्दीन के समय की रचना है और इसका लेखक अमीर खुसरो था। अमल साले का लेखक कौन था? तो मोहम्मद साले है। अमल साले का लेखक मोहम्मद साले था। मोहम्मद साले शाहजहां के दरबार में रहता था। मोहम्मद साले ने शाहजहां के शासन प्रबंध और निर्माण विभाग का वर्णन किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे और गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान 1166 से 1192 में चैमान वंश के एक प्रतापी शासक थे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1143 से 1236 के समकालीन थे। ये भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक रहा, तुगलक वंश का संस्थापक था। निजामुद्दीन औलिया 1236 से 1325 तक थे, इसके समकालीन थे और इनको महबूब इलाही भी कहा जाता था।
नेक्स्ट है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कराया था। इल्तुतमिश ने 1230 में और अलाउद्दीन खिलजी ने 1351 में इसमें कुछ और हिस्से जोड़े हैं। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी में जामी मस्जिद के भीतर स्थित है। 1573 में अकबर ने गुजरात विजय के साथ इस क्षेत्र को विजित करके इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा। अकबर ने इस दरगाह का निर्माण 1580 से 81 में करवाया था। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने अपनी उपासना में लक्ष्मी और विष्णु की उपासना पर अत्यधिक बल दिया। मान्यता है कि उनका मत लक्ष्मी के द्वारा दिए गए उपदेश पर आधारित था, इसलिए संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है ग्रंथ और लेखक को मिलान करना है हमें, ठीक है। तो ताजुल मासिर जो है हसन निज़ामी की है। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की है। मसालिक अल अब्सार फी मुमालिक अल असार शहाबुद्दीन उल अमरी की है। शुभ उल अशा जो है वो अल कशकंदी की है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया है? तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का गान प्रचार किया। कृष्ण भक्ति का गान वल्लभाचार्य ने प्रचार किया। वल्लभाचार्य के व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्गी दर्शन रखा। इन्होंने भगवान कृष्ण की यश लीला गान कर अपने पुष्टि का प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो भैया चैतन्य को मानते हैं। संत चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 22 वर्ष की आयु में ईश्वरी पुरी नामक एक साधु से कृष्ण मंत्र लिया और 24 वर्ष की आयु में साधु हो गए। इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक ग्रंथों का विरोध नहीं किया। वे सभी को कृष्ण भक्ति के योग्य मानते थे। उनके अनुयायी उनको विष्णु का अवतार मानते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह 1719 से 48 में उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने शमशुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया। प्रसिद्ध लेखक विलियम अर्विन के अनुसार मुगल दरबार में बहुत से दल थे। इनमें 4 प्रमुख थे, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। इनमें से 3 मध्य एशियाई, ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे जिन्होंने भारत को जीता था और यहाँ राज्य स्थापित करने में सहायता दी थी। इनकी संख्या औरंगजेब के अंतिम 25 वर्षों में बहुत बढ़ गई थी, विशेषकर जब वो दक्षिण के युद्धों में व्यस्त रहा। इनके वंशज भारत में भिन्न भिन्न भागों में सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त थे। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है, ठीक है। चलो यहाँ में तो ये मिलेगा 2, 3, 1 और 4, ठीक है। तो बाबा फरीद चिश्तिया शाखा के थे। शेख हमीदुद्दीन नौगौरी सूरावर्दी शाखा के हैं। मियाँ मीर कादरिया शाखा के हैं और शाह वलीउल्लाह जो है नक्शबंदिया शाखा के हैं, ठीक है। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया। इनमें चिश्ती, शोरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी अत्यंत प्रसिद्ध रहे। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में सियाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत आया था और बाद में उन्होंने ही चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। उन्होंने यहाँ आकर अनेक स्थानों का भ्रमण करने के बाद अजमेर को अपना स्थायी निवास स्थान बनाया। इनकी समाधि अजमेर में है। ख्वाजा बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे और उन्होंने ही बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया था। बाबा फरीद के कारण चिश्तिया सिलसिले को भारत में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है 14वीं सदी की संत कवित्री लल्ला डेड की रचनाओं को किस नाम से जानते हैं? तो वाक नाम से जानते हैं। 14वीं सदी की संत कवित्री लल्ला डेड की रचनाओं को वाक नाम से जानते हैं। किसने अपनी रचना मदनुस सिफा सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया? पहली बात तो ये कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी और दूसरी बात ये कि उस प्रणाली में उल्लिखित औषधि पौधों की भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। तो ये कहा है मियाँ भुवाहा ने, ठीक है, मियाँ भुवा ने।
मियाँ भुआ भोया ने अपनी रचना मदनु शिफा सिकंदरी को समझने के लिए तर्क प्रस्तुत किया कि पहली बात तो ये कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी, और दूसरी बात ये कि इस प्रणाली में उल्लिखित औषधि पौधों को भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। ये सिकंदरी लोधी का वजीर था। नेक्स्ट है, काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रामाणिक कृति हनफी फीक ने महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकाल कर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था, उस ग्रंथ का क्या नाम है? उस ग्रंथ का नाम है फतवाहे आलमगीरी। काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कृति हनफी फीक में महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकाल कर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक औरंगजेब रहा है, इसने कराया था, और इस ग्रंथ का नाम फतवाहे आलमगीरी है। औरंगजेब ने एक लंबे समय तक शासन किया। मध्ययुग के महान शासक होने के सभी गुण उसमें थे। फतवाए आलमगीरी भारत में रचित मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट यानी कि संक्षिप्त पुस्तक माना गया है। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने किसे सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया, क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वो पूजा करता था, और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त भी कहा है। तो ये है टोडरमल। अबुल फजल ने उक्त राजा टोडरमल के विषय में कहा कि सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक 1580 में दशाला प्रबंध को आरंभ किया और उसे लगान व्यवस्था का स्थायी स्वरूप प्रदान किया। उस समय राजा टोडरमल अर्थमंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस कार्य में टोडरमल ने अपना सहयोग प्रदान किया था और इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब बात करेंगे लेखक और उसके कार्य की। ठीक है, तो बल्लाल सेन जो है वो भोज प्रबंधन थे, जगन्नाथ पंडित जो है रसगंगाधर थे, कृष्णदेव पारसी प्रकाश थे, और शुक जो थे वो राजा वली पताका थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भवनों को उनके निर्माण के समय में के अनुसार दर्शाइए। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका जौनपुर में। ठीक, अटाला मस्जिद आपकी बनी हुई है सासाराम में। रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है, और शेरशाह का मकबरा जो बना हुआ है, रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, और शेरशाह का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। सब गलत सलत क्यों है? ये गड़बड़ है। एक समय प्रसिद्ध अटाला मस्जिद तो जौनपुर में ही है, तो फिर ये गड़बड़ मैचिंग क्यों हो रही है भाई? इसमें तो गलत आंसर है फिर तो इसका। ये 1408 में इब्राहिम शर्की के कारण, भाई मैं मिलाते हुए भी मुझे अजीब सा लग रहा था। शेरशाह का मकबरा तो सासाराम में ही है, औरंगाबाद बता रहे हैं, गलत है ये आंसर। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में। पता नहीं क्या गड़बड़ सड़बड़ है। चलो, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ये 1408 में इब्राहिम शर्की के काल में पूरी हुई। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा और नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक है। हुमायूं का मकबरा अकबर के समय में बना है। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, 1678 में औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, तो ये आंसर गलत है, बी वाला। ठीक है, सब गड़बड़ सड़बड़ बना हुआ है। अटाला मस्जिद जौनपुर में ही है, तो 2 का। अच्छा, इसमें ये अच्छा कौन, अच्छा ये सॉरी यार, मैं क्या ही कर रही थी। ऐसा इसमें बोला है काल क्रम उनके निर्माण का समय। अच्छा सॉरी, तो पहले अटाला, अच्छा ये इस हिसाब से अब मुझे समझ में। अटाला मस्जिद जौनपुर में ये पहले बनी है, उसके बाद शेरशाह का मकबरा सासाराम में बना है, उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना है, फिर उसके बाद रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बना। ओह माय गॉड, मैंने सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। नेक्स्ट, औरंगजेब से अपनी बातचीत के दौरान मिर्जा मुकर्रम सफवी ने उससे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन आपका 1, 3 और 4 सही है। यानी कि संगीत मुब्बा है, ना वो अच्छा है ना बुरा। मैं बिना बांसुरी खाकर पखावत के संगीत नहीं सुन सकता। बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित हराम है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया है।
ठीक है। तो संगीत के बारे में मिर्जा मुकर्रम सफ़वी से औरंगजेब ने कहा था कि संगीत मुब्बा है, वो ना अच्छा है ना बुरा, मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता, बांसुरी एकमत से प्रतिबंधित हराम है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया। ये उक्तियां नहीं कही गई हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा। इसने इसके दरबार से गाने नाचने वालों को निकाल दिया था, भांग का उत्पादन बंद कर दिया था, शराब पीना जुआ खेलना बंद करने का प्रयत्न किया और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है, शाहजहां के द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाइए। तो ये है आगरा के किले में दीवाने आम, उसके बाद है ताजमहल आगरा, उसके बाद है आगरा के किले में मोती मस्जिद, फिर उसके बाद जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। ठीक है। तो आगरा के किले में से दीवाने आम 1627 में संगमरमर से बनी शाहजहां के काल की पहली इमारत है। इसके बाद ताजमहल बना जिसे 22 वर्षों में बनाया गया था। मोती मस्जिद 1654 में बनी है संगमरमर से। इसके पश्चात शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो और उनके संगीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये है आपका डी 1, 2 और 4। ठीक है। तो अमीर खुसरो ने तो अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल में दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था और दक्कनी कर्नाटक संगीत के महान प्रवर्तक नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे। बाद के ग्रंथों में अमीर खुसरो को गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों खासकर ख्याल, तराना और कौल की खोज का श्रेय दिया गया है। तो अमीर खुसरो का जन्म 1523 में यूपी के कासगंज के पटियाली कस्बे में हुआ। इसे संगीत और भाषा दोनों का पूर्ण ज्ञान था। उसने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। दक्षिण की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दक्षिण के संगीतज्ञ गोपाल नायक को भी उपहार स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। अमीर खुसरो और गोपाल नायक के मध्य संगीत प्रतियोगिता के आयोजन का उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो को गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों खासकर ख्याल, तराना और कौल की खोज का श्रेय बाद के ग्रंथों में मिलता है। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब और सिंध में लोकप्रिय बनाया है? तो ये बनाया है शेख मोहम्मद अल हुसैनी और शेख अब्दुल कादरी ने। ठीक है। तो शेख मोहम्मद अल हुसैनी, शेख अब्दुल कादिर ने कादरी सिलसिले को पंजाब और सिंध में लोकप्रिय बनाया। कादरी संप्रदाय इस्लाम में प्रथम रहस्यवादी पंथ था जिसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया है। कारण है आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचन से प्रभावित था जिसे इब्न अल मुफक्का के अनुवाद कलीला और दिमना में अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। ठीक है। तो दोनों ही सही है। मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया क्योंकि आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था। इसने इब्न अल मुफक्का के अनुवाद कलीला व दिमना से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। पंचतंत्र संस्कृत में संभवतः कश्मीर में लिखा गया था। इब्न अल मुफक्का ने इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला और दिमना नाम से किया गया है। इसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सुहेली के नाम से किया है। निम्नलिखित में से लेखक और शोध का कौन सा जोड़ा नहीं है? तो मोहम्मद काजिम मुतंकम उल लुबाब, ये नहीं है। ठीक है। निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखा है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने पातशाहनामा और केवल राम ने तजकारित उल उमरा लिखा है। कैसे मैंने टिक मारा। मुतंकम उल लुबाब का लेखक खफी खां था। उसने मुगल काल के इतिहास को बादशाह बाबर के भारत पर किए गए आक्रमणों से आरंभ करके उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासन के प्रथम 15 वर्षों तक लिखा। खफी का औरंगजेब के शासनकाल में एक उच्च पद पर था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो 1, 2 और 3 सही है आपका। महान साहित्यकार खानखाना अब्दुल रहीम और प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी जैसे अग्रणी अमीर और विद्वानों के शहजादे सलीम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। शहजादे सलीम को फारसी, हिंदू और कुछ हद तक तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था और साथ ही उन्हें इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, युद्ध कौशल, धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी थी जिसे कि एक शहजादे के लिए उपयुक्त माना जाता था। ठीक है। और अहमदाबाद में जन्मे शहजादे शाहजहां ने मुगल काल और मुगल काल से पूर्व की इमारतों की मरम्मत का आदेश देकर पुराने स्मारकों की देखभाल में अपनी रुचि जो है वो दिखाई थी। ठीक। मुगलों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में एक जो नवीनता आई थी वो थी पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था जिसे बाद में आंग्ल भारतीय भाषाओं में बंगलो नाम चलन में आया है।
इस नई तकनीक का श्रेय किस मुगल बादशाह को जाता है? तो ये अकबर को जाता है। ठीक है, मुगलों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में एक नवीनता आई थी, वो पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था। इस नवीन तकनीक का श्रेय मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 को माना जाता है। अबुल फजल 72 प्रकार की लकड़ियों की सूची प्रस्तुत करता है, लेकिन केवल 8 किस्म की ही प्रायः इस्तेमाल होती थी। सिसुआ विशिष्ट वर्गों के द्वारा इस्तेमाल होती थी। निम्न कथनों में से कौन कौन से सही हैं? तो 1, 2 और 4। सरबत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा चक गुरु अमृतसर में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने लिए अलग इलाका बनाने की कोशिश करने लगा। दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं और गुरुओं की सेना 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुई है। ठीक है, तो यही पूरा लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी ने लल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? तो शेख नूर अल दीन को। सूफी संत शंख नूर अल दीन ने कश्मीर के शैव परंपरा की हिंदू कवियत्री लल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था। नेक्स्ट है मैसूर की कवियत्री जिसने अपनी किताब हदी बदेया धर्म पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं को पुरुषों में कमतर समझे जाने का विरोध किया, ये थी सांची होनम्मा। 17वीं सदी में मैसूर की कन्नड़ भाषा की कवियत्री सांची होनम्मा ने अपनी पुस्तक हदी बदे धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बी और डी सुमेलित नहीं है। तारीफ़े सलातीन अफगाना नियामतुल्लाह ख्वाजा हरावी और जफरनामा यहाँ सरविंदी, ये नहीं सुमेलित है। सियासतनामा आपका निज़ामुल मुल्क तूसी का है। ठीक है, और मिफ्ताह उल फुतू अमीर खुसरो का है। ठीक है, और तारीख़े सलातीन अफगाना अहमद यादगार का है। सियासत नाम निज़ामुल मुल्क तूसी, जफरनामा सारफ उद्दीन अली याजिद का। निम्न मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले बना अदगा खान का मकबरा दिल्ली में, उसके बाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बना है, उसके बाद अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना, उसके बाद आसफ खान का मकबरा लाहौर में बना है। ठीक है, इस तरह से बना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना बीरबल भवन तानसेन की बारादरी और खाने खाना का आवास स्थित है? तो ये है आपका फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आगरा से 36 किलोमीटर दूर स्थित है और इस स्थान की इमारतें अकबर के द्वारा बनवाई गई, जिनमें बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, बीरबल भवन इत्यादि प्रमुख इमारतें। इसकी स्थापना 1572 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस शहर का जहांगीर ने गर्दाबाद यानी कि धूल गर्द वाला शहर और जहन्नुमाबाद नारकी शहर बताकर तिरस्कृत किया था? तो ये किया था इसने अहमदाबाद को। अहमदाबाद को जहांगीर ने गर्दाबाद, धूल गर्द वाला शहर और जहन्नुमाबाद नारकी शहर बताकर तिरस्कृत किया था। नेक्स्ट है, संगीत के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका 3 और 4 सही नहीं है। ठीक है, तो 1 पढ़ लेते हैं और 2 पढ़ लेते हैं। तो बर्नी लिखता है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली दरबार के लिए युवतियों को भारतीय नृत्यों के द्वारा फारसी और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया गया था। ये बात सही है। अमीर खुसरो ने 1318 में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत की श्रेष्ठता हासिल है। ठीक है, तो अबुल फजील ने आईने अकबरी में 36 संगीत कलाकारों का उल्लेख किया है, जिनमें तानसेन, हरिदास, सूरदास, बैजा बख्श, शहाब खां इत्यादि शामिल है। नायक बख्शू ने बहादुरी तोड़ी और नायकी कल्याण और नायकी कन्हरा रागों के आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के सभी प्रमुख संस्कृत ग्रंथों के संकलन के आधार पर लिखी अपनी किताब मदनुश शिफा सिकंदर शाही के बारे में मियां बुआ ने क्या स्पष्टीकरण किया था? तो ये किया था, हिंदुस्तानी आबो हवा में यूनानी दवाएं मुफीद नहीं आती। यूनानी पद्धति में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है उनकी या तो यहाँ पहचान नहीं हो पाती है या वे मिल नहीं पाती हैं। ठीक है, तो मियां बुआ 16वीं सदी ईस्वी में मियां बुआ ने औषधि शास्त्र के विषय वस्तु पर मदनुश शिफाए सिकंदर शाही की रचना करी। ये 1512 AD में की थी और ये सिकंदर लोदी का वजीर था। नेक्स्ट है, सैयद और लोदी वास्तुशिल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सैयद और लोदी शासकों ने वर्गाकार योजना वाला कोई मकबरा नहीं बनवाया भैया, वर्गाकार योजना वाला ही मकबरा बनवाया है। ठीक है, सासाराम सूर परिवार के सभी मकबरे अष्टभुजी हैं, बिल्कुल अष्टभुजी हैं। और खाने जहां मकबूल के मकबरे ने सैयद और लोदी शासकों को अष्टभुजी मकबरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया, बिल्कुल किया। सिकंदर के मकबरे में भीतरी और बाहरी कवच के बीच छोड़ी गई जगह दोहरे मकबरों के निर्माण की शैली के आरंभ की सूचक है।
ठीक है। तो सैयद लोदी और सूरवंशों के मकबरे दो प्रकार के बने हैं, एक तो वर्गाकार बना है, दूसरा अष्टभुजी बना है। सैयद और लोदी काल में दिल्ली के आसपास सप्त वर्गाकार मकबरों का निर्माण हुआ, ना कि वर्गाकार योजना वाला कोई मकबरा। तो खाने जहां मकबूल के मकबरे ने सैयद और लोदी शासकों को अष्टभुजी मकबरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। सिकंदर के मकबरे में भीतरी और बाहरी कवच के बीच छोड़ी गई जगह दोहरे मकबरों के निर्माण दोहरे मकबरों के निर्माण की शैली के आरंभ की सूचक है। सासाराम स्थित सूर परिवार के सभी मकबरे अष्टभुजी हैं। ठीक है। सिख समुदाय के संगठन से संबंधित सूची का मिलान करना है हमको। ठीक है। तो मनसद जो है गुरु के प्रतिनिधि होते थे, खालसा जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी है, मेली मनसद के सहायक होते थे, और सहलांग जो थे वो मनसद के द्वारा दीक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक है। नेक्स्ट है मध्यकालीन स्मारकों के निर्माण में प्रयुक्त लगभग हर पत्थर पर बड़े पैमाने पर चिन्ह प्रतीत और यहाँ तक कि व्यक्तियों के नाम तक उत्कीर्ण है। इन चिन्हों और प्रतीकों के पीछे कुछ उद्देश्य थे। इन उत्कीर्ण अभिलेखों के उद्देश्य के संबंध में से कौन सा उद्देश्य सही नहीं है? तो किसी भवन और भवन निर्माता की पहचान के लिए वे चिन्ह डाले जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने एक टिप्पणी की थी कि भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्था धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसों को छोड़कर नहीं है, जहां पश्चिम के विज्ञान के अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जा सके, इसलिए यहाँ पश्चिमी विज्ञान तथा दर्शन में अभिरुचि किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही पैदा होती है और उसी के साथ समाप्त हो जाती है। ये कहा था बर्नियर ने। बर्नियर 1656 से 1668 तक रहा और इस फ्रांसीसी यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध में आया था, जब शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में भारत के कृषकों, उद्योग, शिक्षा इत्यादि पर लिखा। उसने बनारस की तुलना एथेंस से की है। नेक्स्ट है चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सी नंबर वाला कथन सही नहीं है कि जहांगीर के काल में चित्रकला में यूरोप के प्रभाव को अस्वीकार किया गया। ठीक है। अब सही क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो मुगल सम्राट हुमायूं 1555 में ईरान से प्रमुख चित्रकारों अब्दुल मसद और मीर सैयद अली को लाया था। बिल्कुल सही है। अकबर ने एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की थी जिसे 1560 के दशक में हमजा नामा को चित्रित किया गया है। ठीक है। 18वीं सदी में विशेषकर कृष्ण लीलाओं को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय चित्रकलाएं अस्तित्व में आई थी। ठीक है। तो अकबर के शासनकाल में ही पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रचलन शुरू किया था। जहांगीर की चित्रकला में विशेष रुचि लेने के कारण इस दिशा में और कार्य हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है औरंगजेब के पिता शाहजादा मोइनुद्दीन जहांदार शाह के लिए मिर्जा मोहम्मद द्वारा लिखित पुस्तक तूफतुल हिंद की विषय वस्तु क्या है? तो ये है संगीत। औरंगजेब के पोते शहजादा मोइनुद्दीन जहांदार शाह के लिए मिर्जा मोहम्मद ने तूफतुल हिंद की रचना करी जिसका विषय वस्तु संगीत से है। नेक्स्ट है अमीर हसन आला सिज्जी यानी सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? तो ये है शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर हसन आला सिज्जी या सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद नामक ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया की मजलिसें संकलित हैं। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य औलिया के वचन और कर्मों का प्रकाशन था। विदित है कि निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे। अमीर हसन बलबन के समय का प्रमुख कवि था। उसे भारत का सादी कहा जाता है। वो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया ने उसके ग्रंथ का पुनरीक्षण किया था जिसमें उसके और निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों का संग्रह है। नेक्स्ट है सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? तो विलायत का अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र। सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ एक ऐसे निजी आध्यात्मिक क्षेत्र से है जहां सूफी संत आराधना करते हैं अथवा जहां वे साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ध्यात है कि सूफियों के निवास स्थल को खानका कहा जाता है। नेक्स्ट तो हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसमें 13 क्वेश्चन और है जो हम आज कंप्लीट करके ये वाला पूरा मध्यकालीन संस्कृति जो है हम वो फिनिश करने वाले हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की जो नींव है वो सम्राट शाहजहां ने रखी है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 में रखी थी और इसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ था। ये मस्जिद पूर्णतः लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और उसके चारों ओर 4-4 मंजिला मीनारे हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता थे? तो तुलसीदास इन सब के थे, कवितावली के, रामचरितमानस के, गीतावली के। तो तुलसीदास ने कवितावली, रामचरितमानस और गीतावली जैसी पुस्तकों की रचना करी। ध्यात है कि तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे और इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में
की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? तो बसावन जो है वो व्यंग्य चित्रकार है। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में 17 चित्रकारों के नाम मिलते हैं। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार बसावन, दसवंत, मिस्किन, ख्वाजा, अब्दुल समद, मुकुंद, मीर सैयद अली आदि थे। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। वो चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रंगों का प्रयोग, रेखांकन, छवि, चित्रकारी, भूदृश्यों के चित्रण का सिद्धांत तथा उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति एक कृषिकाय दुबले पतले घोड़े के साथ मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र। मस्किन यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ था, ना कि व्यंग्य चित्रकारों में। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती है? तो योजना में अष्टभुजी। ठीक है, तो सल्तनत कालीन प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा फिरोज तुगलक के द्वारा निर्मित खाने जहां तेलंगानी का है। खाने जहां तेलंगानी फिरोज तुगलक का प्रधानमंत्री था। विदित है कि तुगलक वास्तुकला में ढलवा दीवारों की प्रमुखता थी, जिसे सलामी कहा जाता है। भारत में मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो ये शाहजहां के भवनों में किया गया था। भारत के मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार शाहजहां के भवनों में किया गया था। उल्लेखनीय है कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल आगरा का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। किसके कथानुसार मुगल हरम सच्च चरित्रता का मंडप था? तो यह है निजामुद्दीन अहमद। मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सच्च चरित्रता के मंडप के रूप में वर्णित किया। निजामुद्दीन ने तबकाते अकबरी की रचना की। उल्लेखनीय है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जिसमें हुमायूं एवं अकबर के शासन संबंधी जानकारियों का उल्लेख है। अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो वो कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा है। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन है, जबकि दूसरे और तीसरे भाग में 1602 तक के बादशाह अकबर के इतिहास को दिया गया। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में समानता स्रोतों का उल्लेख नहीं किया और कुछ अपरिपक्व टिप्पणियां भी की हैं। नेक्स्ट है, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए किया जाता था। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद का प्रयोग भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल पेंटिंग की विशेषता नहीं है? तो मूलतः इस्लाम के प्रचार के लिए मुगल पेंटिंग की विशेषता जो है नहीं है। ठीक है, तो मुगल पेंटिंग का बीजारोपण हुमायूं ने किया है, जो जहांगीर के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, और इसकी विशेषताओं में आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का संयोजन, रूपचित्र और लघुचित्र तथा दरबारी और अभिजात वर्ग आदि तत्वों का समावेश है। अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा कार्य गद्य में है? तो खजाइन उल फतूह जो है वो गद्य में है। खजाइन उल फतूह की रचना अमीर खुसरो ने की थी, और जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला। साथ ही उसने इस पुस्तक में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता एवं जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सूफी संतों का सही कालानुक्रम है कि ख्वाजा अली हुजूरी, फिर है शेख बहुद्दीन समरकंदी, शाह नियामतुल्लाह कादरी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो ये क्रम में ही है सिनुशारो। निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था। तो निजामुद्दीन जुनैदी जो है वो इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। दिल्ली सल्तनत का पहला इलबारी शासक इल्तुतमिश था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। निजामुद्दीन जुनैदी उसका योग वजीर था, और इसके अतिरिक्त मिन्हाज उस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन भी इल्तुतमिश के दरबार में संरक्षण प्राप्त किए थे। इल्तुतमिश को भारत में स्थायी रूप से शासन स्थापित करने वाला विशाल हिंदू जनता के बीच मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने में वजीर निजामुद्दीन जुनैदी की भी सहायता मिली थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति संत चैतन्य का शिष्य नहीं था? तो ईश्वरपुरी नहीं थे, गोपाल भट्ट थे, जीव गोस्वामी थे और सनातन गोस्वामी भी थे। ठीक है, तो भक्ति काल के संत ईश्वरपुरी चैतन्य के शिष्य नहीं थे। चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया नवद्वीप में 1486 में हुआ था एवं मृत्यु 1533 में पुरी उड़ीसा में हुई थी। और ईश्वरीपुरी में चैतन्य को कृष्ण मंत्र दिया था, जो वैष्णव धर्म के माधव संप्रदाय के अनुयायी थे। गोपाल भट्ट स्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य के शिष्य थे। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये क्लास हो जाती है समाप्त, और हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो ये जो टॉपिक हम कर रहे थे, ये हम कर रहे थे मध्यकालीन संस्कृति, धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला और स्थापत्य साहित्य का टॉपिक। ठीक है, तो अब ये टॉपिक तो हो गया है कंप्लीट। अब उसके बाद कल हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक आपका आएगा मुगल वंश का। ठीक है, तो कल हम मुगल वंश का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है।
नहीं, एक सेकेंड देख लेती हूँ मैं ज़रा ध्यान से कि कौन सा टॉपिक शुरू कर। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट कर लिए जिसमें असहयोग, सविनय अवज्ञा वगैरह कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने ये मध्यकालीन संस्कृति कंप्लीट कर ली है और अब हम करेंगे मुगल वंशी करेंगे। अब हम सीधे अब हमें मुगल वंश वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। अब हम मुगल वंश का टॉपिक करेंगे। तो कल से हम मुगल वंश वाला टॉपिक अपना कंप्लीट करने वाले हैं। तो मुगल वंश आप समझ सकते हो कि जो हमारा मुगल वंश वाला टॉपिक है जिसमें हम राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास कंप्लीट करेंगे, बाबर पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का साथ ही साथ पतन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम मुगल वंश कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईजिली मिल सके। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक किया था जो कि हमारा संबंधित था आपका राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें हमने 561 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। एक टॉपिक हमारा ये पूरा हो गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक आज हमने ख़त्म किया है जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चन थे 513। ठीक है, 513 क्वेश्चन थे जो कि हमने मध्यकालीन संस्कृति, धार्मिक नीति, ठीक है, और धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला और स्थापत्य कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम जो तीसरा टॉपिक करने वाले हैं वो हम मुगल वंश से करेंगे जिसमें आपके 534। अच्छा, ये गड़बड़ ऐसे हो गया क्योंकि इसमें लिखा मतलब मैंने जिस हिसाब से किया था उसमें तो 543 आपके क्वेश्चंस थे इस मध्यकालीन में, लेकिन जब मैंने इसको एनालिसिस किया तो इसमें 513 ही निकले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उसमें भी 500 प्लस है मुगल वंश में, तो हम तीसरा टॉपिक करेंगे, इसमें भी आपके 500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये मान के चलिए आपके इसमें भी जो है वो आपके कम से कम 5 से 6 भी क्लासेस आपकी इसकी होंगी। ठीक है, लेकिन हम पूरा मुगल वंश इसमें कंप्लीट कर लेंगे। मैंने बताया बाबर ख़त्म करेंगे, हुमायूं करेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, साथ ही साथ मुगल साम्राज्य का पतन भी। तो एक आपका पूरा ये ख़त्म हो जाएगा 4 से 5 क्लासेस में। आपको क्लासेस कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।